तो बच्चों अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वहां पे आपने देखा फिगर, इस तरह का एक फिगर है। तो वंस अगेन नाउ हियर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ ट्वाइस एल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैपिटल P, and we are to find the electric field intensity at another point which is lies in equatorial position। बच्चों यहाँ भी तो काम करना है। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बात करें बच्चों, स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 क्यू बाय ए पी स्क्वायर। जहां तक बच्चों बात करें, अब जब ये आप देखेंगे वहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है तो पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमको हाइपोटेन्यूज का वैल्यूज चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगी, ए पी स्क्वायर की जो वैल्यूज है तो ए पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसका होल स्क्वायर नहीं लगाना है ना। सेकंड बात करें डायरेक्शन का तो ऑब्वियसली इट इज अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, दैट मीन्स along AP. Same as electric field intensity at this given point P due to minus Q charge lies at point B। क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला लगाएंगे तो E2 which is equals to 1/4πε0 Q by BP स्क्वायर। सेम एज सेम राइट एंगल ट्राइंगल है। अब वैल्यूज निकालेंगे BP स्क्वायर का, कितना निकल रहा है हमारा, same as r square plus l square, that means E2 which is equals to what, 1/4πε0 q by r square plus l square। जहां तक डायरेक्शन की बात करें बच्चों तो ड्यू टू नेगेटिव, दैट मीन्स डायरेक्शन कहाँ होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। अब आप ध्यान से देखें, E1 का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अवे फ्रॉम द चार्ज। E2 का डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स द चार्ज। अगर आप फिगर को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो बोथ E1 एंड E2 makes the same angle theta with the horizontal, therefore these two can be resolved in their rectangular component। E1 की बात करें तो क्या होगा बच्चों, E1 cos थीटा एंड E1 का वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। सेम एज E2 के लिए बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है कितना, E2 sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब E1 is equals to E2, that time both the vertical component will cancel out the effect of each other। Why it is so, because both having the equal magnitude and acting in opposite direction, first one up one, second one downward, that's why they will cancel out the effect of each other। Now that time the resulting electric field intensity at this given point is equals to sum of both the horizontal component, that means E which is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta। नोट्स में देखते जाना, ठीक है। वंस अगेन E1 इज इक्वल्स टू E2, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स E1 cos थीटा। E1 की वैल्यूज रख दें, कितनी थी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्र प्लस एल स्क्र इंटू कॉस थीटा। बच्चों वापस से उस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए ओ पी को कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल दें, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस देखिए कितना है, एल। हाइपोटेनियस की बात करें तो क्या होगा, आर स्क्र प्लस एल स्क्र रेस्ट टू द पावर हाफ। ये वैल्यूज आप वहां पे रख दें तो अगली स्टेप क्या बन रही है हमारी, 1/4πε0 क्यू बाय क्यू इंटू एल, और अपॉन में क्या है बच्चों, 2 है ना, आगे 2 है, ध्यान रखना। तो 1/4πε0 2QL अपॉन आर स्क्र प्लस एल स्क्र रेस्ट टू द पावर 3/2। बच्चों जो 2 इंटू क्यू एल है या क्यू इंटू ट्वाइस एल है, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, पी। मतलब अगली स्टेप हमारी होगी ई विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 राइट, पी बाय आर स्क्र प्लस एल स्क्र रेस्ट टू द पावर 3/2। बच्चों वंस अगेन कंडीशन है, फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस एल इज लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस आर, दैट मीन्स एल इज लेस देन बाय आर, देयरफॉर वंस अगेन एल स्क्र इज वेरी वेरी लेस देन बाय आर स्क्र, दैट मीन्स वी निग्लेक्ट द एल स्क्र, देन फाइनली वी गेट क्या है, ई विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 पी बाय आर स्क्र रेस्ट टू द पावर 3/2, है ना, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स आर क्यूब। तो देखा बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो कितना है ना, E विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P बाय आर क्यू। जहां तक बात करें द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, इट इज
from positive charge to negative charge. Second one, it is obviously it is inversely proportional to r cube. मतलब वेरिएशन की जहां तक बात करें तो वेरिएशन तो लगभग सेम ही होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वहां बच्चों कितना था 2p/r³ और यहाँ कितना है p/r³। अब जब दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दैट मीन्स कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इन एक्सियल पोजीशन, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहां पे निकल के आता है जिसको न्यूमेरिकल में हम लोग यूज में लाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जो याद रखना कि एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सेम मैग्नीट्यूड के सेम डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल पोजीशन में, वो उसी डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन में उसकी कितनी होगी 2 टाइम। दैट मीन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ई एक्सियल विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें तो याद रखना एक्सियल में निकाल दें, है ना, और इक्वेटोरियल में निकालना है तो उसको आप क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन भी मिल जाएगा। तो जो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लगभग ये 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, expression for work done and expression for potential energy due to an electric dipole when it is placed in uniform electric field। जहां तक बच्चों टॉर्क की बात करें तो 11th में हमने पढ़ा था द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, कब टॉर्क मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, एंड सो ऑन चेक करें। तो फिगर आपके सामने है ना, नोट्स में देखें तो वहां पे आपको कुछ इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बच्चों नजर आ रही है, राइट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमने यहीं से स्टार्टिंग करी है। द इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनसाइड दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट इज प्लेस्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखा बच्चों वो जो डायपोल आपने रखा है, फिगर को देखते जाओ, वो जो डायपोल रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ऑब्वियसली थीटा, राइट। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी E विच इज इक्वल्स टू F/Q। तो F विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों E इंटू क्यू, राइट। दैट मीन जब इस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करते हैं, नाउ ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड plus q charge experience a force q into E in the same direction of electric field, and same as negative charge experience the same force q into E in opposite direction of electric field। तो बच्चों ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कितना q into E, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है कितना q into E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसे हैं अपोजिट। दैट्स व्हाई दीज टू कपलिंग फोर्स form a torque or couple which just try to rotate this dipole in the direction of electric field। तो बच्चों जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उस डायपोल के एज पर, एक प्लस क्यू पे लग रहा है दूसरा माइनस क्यू पे, कैसा है उनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन कैसी है बच्चों अपोजिट। दैट्स व्हाई these two coupling force will form a couple which just try to rotate the dipole in the direction of electric field। तो ये दोनों मिलके बच्चों एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और वही टॉर्क, ध्यान से देखते जाओ, वही टॉर्क इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करने की कोशिश करता है। जहां तक टॉर्क की बात करें बच्चों तो आपने पढ़ा था एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां तक एनी फोर्स की बात करें कितना है क्यू इंटू ई। फिगर को आप ध्यान से देख लें तो उस पूरे में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है BC, दिख रहा है BC। बस तो अब लेके चलें वो जो हमारा पूरा ट्रायंगल है ABC, उसमें साइन थीटा की वैल्यूज आप निकाल दें। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू कितना है BC अपॉन AB। व्हाट इज AB, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, कितना होता है बच्चों ट्वाइस L। सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे तो साइन थीटा विच इज इक्वल्स BC विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस L साइन थीटा, ये वैल्यूज आप वहां पे सब्सटीट्यूट कर दें तो फाइनली क्या मिलेगा टाउ विच इज इक्वल्स टू QE इंटू ट्वाइस L साइन थीटा। बच्चों ये जो Q इंटू ट्वाइस L है इसको वापस से क्या लिख सकते हैं हम लोग P, मतलब फाइनली टाउ विच इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, मिल रहा है।
अब इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर टाउ विच इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये लिखा जा सकता है। अब जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इसमें देखो ध्यान से, जो टॉर्क है इट इज स्टिल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? साइन थीटा पे वो डिपेंड कर रहा है। जहां तक थीटा की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर वन, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज द मीन ऑफ थीटा इक्वल्स टू जीरो? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ऐसा हमारा डायपोल प्लेस था। पहले बात कर रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स व्हाट? दिस इलेक्ट्रिक डायपोल हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक साइन जीरो की बात करें बच्चों, कितना होता है? जीरो। सब्सटीट्यूट कर दें तो टाउ इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल कितना होगा बच्चों? जीरो। सेकंड बात करते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90, जस्ट लाइक दैट। थीटा इक्वल्स टू 90, दैट मींस व्हाट? दिस डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन 90 कितना होता है? 1 ना। सब्स्टिट्यूट करें तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? p इंटू ई। That means what? When electric dipole is placed perpendicular to the direction of electric field, that time it experience the maximum torque. Is it? तीसरी चीज है, if theta equals to 180, theta equals to 180 का मतलब क्या है कि इस डायपोल को पूरा 180 डिग्री से रोटेट करें। पहली पोजीशन क्या थी बच्चों? पैरेलल। अब इसको क्या बोलेंगे हम? एंटी पैरेलल, राइट? तो व्हाट इज द मीन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 180? दैट मीन्स डायपोल प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दैट टाइम साइन 180 कितना होता है बच्चों? जीरो। मतलब टॉर्क भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन बच्चों निकला यहाँ पे वो क्या है? पहली कंडीशन कि इफ डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल or anti-parallel to the direction of electric field, that time the torque experienced by electric dipole will be zero. Second, कि if dipole is placed perpendicular to the direction of electric field, that time the torque experience by the dipole becomes maximum. तो maximum की कंडीशन बच्चों याद रखना, for the maximum torque theta equals to कितना है? 90, for the minimum torque theta equals to 0 और 180। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। जहां तक वर्क डन की बात करें तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करते हैं, क्या होता है? वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। उस टॉर्क के अगेंस्ट अगर हम उस डायपोल को क्या कर दें? लिटिल बिट एंगल से रोटेट कराएं, तो हमको उस टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन का थीम आपको समझ में आ गया है ना, कि उस टॉर्क को रोटेट कराना है हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ दैट टाइम वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द टॉर्क। क्लियर है? बस यही हमारा जो क्वेश्चन है उसका थीम है, तो इसको भी क्लियर कर लें। तो वंस अगेन फिगर को ध्यान से देखें तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है। वंस अगेन इनसाइड दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट टाइम द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इज गिवन बाय द फॉर्मूला टाउ विच इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। मिल रहा है बच्चों? अगली कंडीशन में हम उस डायपोल को लिटिल बिट एंगल डी थीटा से क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं। तो ऑब्वियसली हमको टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन। तो क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन? द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। जहां तक वर्क डन की बच्चों बात करें, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके कारण लग रहा है? ड्यू टू टॉर्क। तो अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी? डी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। व्हाट इज टाउ? पीई साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दें तो अगली स्टेप देखें क्या मिल रही है हमको? डी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली कंडीशन में हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो अगली लाइन लिखा है वहां पे, नाउ टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या करना है बच्चों? टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करना है। कर दीजिए दोनों साइड का इंटीग्रेशन। पी देखो कैसा है? कांस्टेंट। बाहर निकाल दें, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। जहां तक इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा की बच्चों बात करें, कितना होता है वो? माइनस कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दें तो अगली स्टेप आपको मिल रही है डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या है? थीटा 1 टू थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, माइनस को आगे पीछे मतलब एडजस्ट कर लें, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बच्चों हमको मिल रहा है वो कितना है?
W विच इज इक्वल्स टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बच्चों इनिशियली जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो वो क्या करेगा, टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो टॉर्क है वो इसको कैसा लाने की कोशिश करता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना है, 0। थीटा कितना है, 0। और इसको हम थीटा डिग्री से क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। मतलब जब आप लिमिट रखें तो याद रखिएगा थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन देखो आपको मिल रहा है वहां पे W विच इज इक्वल्स टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। बच्चों यहाँ भी 3 कंडीशन काम करती हैं। वही पहला, इफ थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब बताने की जरूरत नहीं कि डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। दैट मीन्स W इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0। सेकंड बात करें, थीटा इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। cos 90 कितना होता है बच्चों, 0। cos 90 0 होता है, मतलब क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, W which is equals to PE। और तीसरा है थीटा इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स डायपोल प्लेस्ड एंटी पैरेलल। cos 180 की बात करें बच्चों कितना होता है, -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब W which is equals to कितना मिलेगा, 2 टाइम्स PE। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बच्चों हम बात करें तो फॉर द मैक्सिमम वर्क डन थीटा शुड बी 180 डिग्री, राइट। फॉर द मिनिमम वर्क डन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो दो ही केस हैं। फॉर द मैक्सिमम वर्क डन की बात करें तो मैक्सिमम वर्क डन अपने को कब मिलता है, जब हम उसको 180 सॉरी है ना। फॉर मैक्सिमम वर्क डन की बात करें तो मैक्सिमम वर्क डन कब है, जब थीटा इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। और मिनिमम वर्क डन की बात करें बच्चों तो कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0। तो दो कंडीशन याद रखना, इन when dipole is placed parallel to the direction of electric field, work done should be 0, and when it is placed in anti-parallel direction, then work done should be maximum। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।